वाइन और जेके की शादी हो जाती है अब नाइट में। जेके अपने कमरे में जाता है जहाँ पे वाइन पहले से ही होती है। तभी वाइन ने के हाथों में एक तलवार थी और उसने उसकी गर्दन में जेके की गर्दन पे लगा दी और कहा, तुम मेरे पास मत आना, समझे तुम, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। तभी जेके ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और जेके ने कहा, क्या कहा, तुम मेरी जान लोगी? तुम भूलो मत, ये महल मेरा है, ये कमरा मेरा है और तुम भी मेरी हो, तो तुम मेरी जान कैसे ले सकती हो, हाँ? और जेके कहता है, पहले मुझे तुम्हारे पास आने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट अब जो तुम्हारी ये तेवर देखने को मिल रही है तो सोच रहा हूँ इतना कुछ होने के बाद कुछ और ही सही, एंटरटेनमेंट, तो मेरा एंटरटेनमेंट बन सकती हो। तभी उस वाइन ने कहा, मैं तुम्हारा एंटरटेनमेंट बिल्कुल भी नहीं, समझे तुम? तभी जेके ने कहा, तुम भूलो मत, तुम अभी किसके हाथों में हो, हाँ? मैं तुम्हारी जान ले सकता हूँ। तभी वाइन कहती है, तुम मत भूलो, तुम्हारी गर्दन मेरी तलवार में है, समझे तुम? अगर मैंने थोड़ी सी भी जान ली ना, मतलब थोड़ी सी भी आगे की, तो तुम्हारी जान चली जाएगी, समझे तुम? तभी जेके ने कहा, तुमने कभी मक्खी भी मारी है? मुझे लगता नहीं है, क्योंकि अगर तुमने मेरी जान ली तो तुम्हारा भाई का क्या होगा, हाँ? वो कहाँ पर है, वो सिर्फ मैं जानता हूँ। मार दो मुझे, वैसे भी और तो तुमसे कुछ होगा ही नहीं, पर भूलना मत, अगर तुमने मेरी जान ली तो शायद तुम्हारा भाई मेरे से पहले मर जाए, क्योंकि उसकी जान मेरे हाथों में है, समझे तुम? तब भी उसने कहा, तुम कितने घटिया इंसान हो, तुम्हें ज़िंदा रहने के लिए भी किसी और का सहारा लेना पड़ रहा है, एक बच्चे का, इससे ज़्यादा कोई बेघर कैसे हो सकता है? तभी जेके ने कहा, चुप करो तुम, समझे तुम? मेरा मूड ख़राब मत करो तुम, वरना वरना क्या, हाँ? तभी जेके ने उसके हाथ से तलवार ली और उसकी गर्दन में रख दी। तब गुस्से से जेके बोलता, अगर तुम्हें ज़रूरत नहीं होती तो मैं तुम्हें कब का मार देता, समझे तब? और वाइन कहती है, मारना, ये तो तुम्हें आता है, पता नहीं कितने लोगों की जान ले चुके हैं तुम, समझे तुम? तभी जेके ने कहा, हाँ, मैं तुमसे बात क्यों करता हूँ, मुझे समझ नहीं आता, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, निकलो मेरे कमरे से। तभी वाइन ने कहा, तुम्हारा कमरा, तुम भूल रहे थे, मैं इस कमरे में हमारी शादी हुई है और अब एक कमरा मेरा भी हुआ। तभी जेके को हंसिया, जेके ने कहा, मतलब तुमने मान लिया कि तुम मेरी हो? मैंने ऐसा नहीं कहा, कहने का मतलब तो यही था ना? नहीं, इसका मतलब ये था कि कमरा मेरा है, अगर तुम्हें निकलना है, तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी जेके ने कहा, मतलब तुम्हें मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ? मतलब मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर, शट अप, चुप रहो तुम, घटिया इंसान, तुम्हारा मेरा कुछ नहीं, समझे तुम? मैं तुम्हारी जान ले लूँगी कि मेरे पास आने की भी सोची तो। तब जेके ने कहा, जान जान जान, तुम हमेशा जान लेने की बात क्यों करती है, कभी दिल देने की बात भी क्या करो, वो मेरे काम की बात है। तभी वाइन ने कहा, चुप रहो तुम, ठीक है? तभी जेके को गुस्सा आ गया और जेके ने बोला, देखो, मुझे रात को नींद आ रही है और मुझे सोना है, तुम तो बेली हो, तुम्हारे पास कोई काम काज नहीं है, बट मैं किंग हूँ, मैं राजा हूँ, मुझे बहुत काम है, तो मैं यहाँ पे सो रहा हूँ, तुम अपना देख लो, समझे तुम? तभी वाइन ने कहा, क्या मतलब, ये बेड मेरा है, मैं इस बेड में सोऊंगी। जेके ने बोला, सोचना भी मत, ये बेड मेरा है, हाँ, अगर तुम मेरे साथ सोना चाहते हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सोऊंगा तो मैं इस बेड में। तभी वाइन ने कहा, नहीं, तुम इस बेड में नहीं सो सकते। नहीं, मैं तो सोऊंगा, जेके ने कहा, उसको चिढ़ा रहा था। तभी वाइन को गुस्सा आ गया और वाइन ने पास में पानी का जग था और उसने उस बेड पर फेंक दिया। और तभी वाइन कहती है, सो जाओ अब, नाइस गुड नाइट, उसने ऐसा कहा। तभी जेके गुस्सा आ गया और जेके ने वो उसके पास भी था पानी का मग, उसने उस वाइन पर फेंक दिया, तो बोला, अब सो जाओ तुम भी, गुड नाइट। तभी वाइन को गुस्सा आ गया था, वाइन जेके के पीछे भागी। तभी वाइन का पाँव फिसला और वो जेके पर गिर गई। तभी वो दोनों एक दूसरे में खो गए और फिर उसके बाद वो
जेके ने कहा, मुझे पता है मैं बहुत हैंडसम हूँ देखने में, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे देखती जाओ, समझी तुम? तभी वाइन ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें नहीं देख रही। अच्छा, अब तुम्हारी आंखें में चोट कहने लग पड़ी तुम्हारी तरह। उसने कहा, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, समझी तुम, उठो। तब दोनों वो उठते हैं और फिर जो जेके था वो सोफ़ा था, तो वाइन और जेके ने साथ में उसको देखा और वो दोनों भागे सोफ़े के लिए। तो जेके बोलता है मैं सोऊंगा, वाइन बोलती मैं सोऊंगी। और ऐसे ही लड़ते लड़ते उनकी रात बीत गई थी।